स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम ऑफिस, स्कूल, किसी बिजनेस या किसी भी अन्य वर्क के लिए एक बेहतर प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? मान लीजिए हमें अपने स्कूल या किसी अपने ऑफिस में कुछ लोगों के ग्रुप को किसी टॉपिक को समझाना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए हम पहले कंप्यूटर पे ही एक प्रेजेंटेशन जिसमें स्लाइड्स होती हैं उसे बना लेते हैं और फिर एक बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर के द्वारा हम उस मीटिंग में उन ग्रुप के लोगों को उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेस। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, बिल्कुल वही वर्क होता है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का। तो आइए अब हम लोग इम्प्रेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। जब हम इम्प्रेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक विंडो दिखाई देती है जहां लिखा हुआ है सेलेक्ट ए टेम्पलेट। इसके नीचे हम देखेंगे जहां लिखा हुआ है शो दिस डायलॉग एट स्टार्टअप। इस पर टिक लगा हुआ है, इसी वजह से ये शुरुआत में आ जाता है। अगर इसमें हम क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं तो फिर ये अगली बार से ओपन नहीं होगा, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा बेटर रहता है तो उसको हमको टिक करे रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स पहले से दिखाई दे रही हैं। आप लोग को मालूम है टेम्पलेट्स वे ऑप्शन होते हैं जो पहले से ही सब कुछ बना होता है, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स दिख रही हैं और नीचे आएंगे तो ये देखिए कई सारी अलग अलग डिजाइन दिख रही हैं। इनमें से हमें जो अच्छी लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या इसके बिना भी हम सिंपल भी बना सकते हैं। तो अभी हम इन्हीं का यूज करके कोई एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने इसको ले लिया और अब मैंने किया इसको ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर एक स्लाइड हमें दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, स्लाइड प्रेजेंटेशन का वर्क एरिया है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट होती है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ये जो वर्क एरिया है इसे कहते हैं स्लाइड। इस पर ही हम कोई वर्क करते हैं। अब स्क्रीन पर जो ये स्लाइड दिख रही है इस पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ बॉक्स दिख रहे हैं। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होते हैं कि पहले से ही यहाँ पर कुछ ये बॉक्स बने हुए हैं और इस पे हम क्लिक करके कोई टेक्स्ट या कोई इमेज ला सकते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया और जो लिखा था वो यहाँ से हट गया। अब मैं जो कुछ टाइप करूंगा वो यहाँ टाइप हो जाएगा। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ टाइप किया एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं क्लिक करके। ये मैंने टाइप कर दिया। तो अब हमारी एक सिंपल सी ये एक पहली स्लाइड तैयार हो गई। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है स्लाइड्स, इस पेन में यानी इस हिस्से में यहाँ पर स्लाइड छोटे छोटे आइकॉन के रूप में दिखाई देती हैं। इनको कहते हैं थंबनेल्स। ये स्लाइड्स पेन है और जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे इनको कहते हैं थंबनेल्स। अब हमने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम दूसरी स्लाइड में आ गए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर
हमें जो मैटर टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। ये टाइप किया। अब यहाँ आ गए हम, तो यहाँ देख रहे हैं इस प्लेस होल्डर में जैसे यहाँ टेक्स्ट था वैसे इस प्लेस होल्डर में अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगी, इससे चार्ट आ जाएगा, इससे कोई इमेज आ जाएगी और इससे कोई ऑडियो या वीडियो आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें किसी इमेज की जरूरत है यहाँ पर, तो यहाँ क्लिक करते हैं, लिखा है इंसर्ट इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज की विंडो आ गई। अब यहाँ से हम कोई इमेज ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इमेज ले ली। अब देखिए, अब हम देख पा रहे हैं कि इस पे यहाँ पर इमेज भी हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद ये एक तीसरी स्लाइड है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तीसरी स्लाइड खुल गई। अब यहाँ पर हम क्लिक करके फिर एडिट कर सकते हैं और यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हम कोर्सेस के नाम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर कोर्सेस के नाम टाइप कर दिए। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड और ये तीसरी स्लाइड, यहाँ पर ये 3 स्लाइड बन गई हैं। अब हम इसके बाद और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट पर जाएं, अब देखिए जैसे ये 3 स्लाइड बन गई हैं, अब इस समय में तीसरी स्लाइड में हूं। अब यहाँ पर जब हमें नई स्लाइड लेके आनी होगी तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर देंगे। देखिएगा अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूं। जैसे ही हम कंट्रोल एम प्रेस कर देंगे तो हम देखेंगे एक नई स्लाइड यहाँ पर आ गई है। हटाना हो जिसको हम डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ से हट भी जाएगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये 3 स्लाइड बनाई हुई है। अब हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ एक मेनू आ रहा है स्लाइड शो मेनू। अब जब हम स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करने पर कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। स्लाइड शो मीन्स पूरी स्क्रीन पर दिखाई देना। और इसकी शॉर्टकट की है F5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की है F5। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं स्लाइड शो में। तो जैसे ही हम स्लाइड शो में क्लिक करेंगे तो देखिए अब सारे ऑप्शन, सारे मेनू, विंडोज, अब सब कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। अब सिर्फ वह स्लाइड ही दिख रही है। इसको हम बोलते हैं स्लाइड शो करना। अब जब हम माउस से क्लिक करेंगे तो माउस से क्लिक करने पर अब हम अगली स्लाइड में पहुंच जाएंगे। जब हम अगली स्लाइड में पहुंच जाएंगे फिर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर अगली स्लाइड में आ जाएंगे और फिर से क्लिक करेंगे तो ये हम लास्ट में आ गए और क्लिक करेंगे तो वापस उसी विंडो में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको स्लाइड शो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड दिखाई तो देती है, लेकिन जो ये मैटर लिखा हुआ है हम लोगों ने, इस पे कोई मूवमेंट नहीं होता, यानी चलता नहीं है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम इसको स्लाइड शो करें तो इसमें मूवमेंट भी हो। इसके लिए यूज होता है एनिमेशन ऑप्शन।